अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टाइम अभी क्या हो रहा है, 2 बज के तकरीबन 7 मिनट हो रहे हैं और मैं अभी इस तरह से रेडी होकर अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ क्योंकि अम्मी ने मुझे बुलाया था सहरी पर। तो मैं जा रही थी उनके घर और चले मैं आज आप लोगों को अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये वो वाला आउटफिट है जो मैंने अपनी शादी के पहले दिन पहना था तो ये ड्रेस जो है ना चलो आप लोग दिखाती हूँ। ये ड्रेस मैंने जब वेयर किया था, जब ये सुबह सब लोग मेरे मैके से नाश्ता लेकर आए थे ना, तब मैंने वेयर किया था और उस दिन का मैंने व्लॉग जो बनाया था वो आप लोगों ने देखा ही होगा। खैर लेकिन अभी फ़र्क बस ये है कि मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया है और यहाँ पे इब्राहिम की चीज़ें रखी हुई हैं। जब आपको पिछले व्लॉग के अंदर जब मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया था तब मेरा बस मेकअप ही मेकअप था, बच्चों का कोई सामान नहीं था ज़ाहिर है। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है इब्राहिम का ये बैग भी रेडी कर लिया है और इब्राहिम अपने बाबा के पास है, उनकी गोदी में है और अभी बस मैं सहरी करके अपने घर आ जाऊँगी वापस। तो ये टाइम हो रहा है अभी। ये देखो ये ज्वेलरी वेयर करी है कैसी लग रही है और इस हाथ में बस वॉच वेयर करी है, ठीक है। अच्छा जी, तो आज का जो मतलब अम्मी की जो सहरी होगी ना वो देखना मत भूलिएगा। मैं बस वहीं जा रही हूँ और थोड़ा सा अब लेट ना हो जाए, बच्चे का भी साथ ही इसलिए और रात बहुत हो रही है। तो चलो अब आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और घर से निकलते हैं। इब्राहिम मेरा जान बेटा है, आहा आहा। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ तो अब हम जाएंगे छत पर और सहरी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे अम्मी भी रेडी हो रही थी और शाहज़ भी मुझे छोड़कर चले गए थे क्योंकि लेट हो रहा था उनको भी बहुत। अल्लाह अकबर, मतलब वो पुरानी यादें आ गई, मुझे याद आया अम्मी कैसे चीख रही। वो याद है तुझे, हम टिकटॉक बनाते थे उसके अंदर हम चीखते थे जहांगीर चीनी देखा रहा ना, और टिकटॉक वायरल चल गई थी। खैर मुझे ना वाली फीलिंग्स आ रही हैं, वो शादी से पहले आती थी ना मैं अम्मी के साथ सहरी पे, तो अम्मी बोलती थी हम तैयार हो जाओ, बोलती थी आज मैं नहीं आ रही सहरी में है अम्मी। अल्लाह बेचारी, लाओ मुझे दे दो, मैं अपनी अम्मी की हेल्प कराती हूँ थोड़ा पहले लेकर बताओ। और यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। अच्छा जी, मैं शाहज़ेब के साथ आई थी लेकिन शाहज़ेब आधा घंटा हम लोगों के साथ बैठ रहे, उसके बाद वो भी चले गए थे क्योंकि उनको सुबह ऑफिस जाना था और नींद भी आ रही थी और सुबह उनसे उठा नहीं जाता अगर लेट हो जाता है, इसलिए तो वो चले गए थे। तो रुका था मैंने लेकिन उन्होंने कहा कि हम ऑफिस से ज़रा अंडरस्टैंड करें इस बात को। तो ये मेरी पहली सहरी है जो मैं अपनी फैमिली के साथ कर रही हूँ और दूसरी तरीके से भी मेरी पहली सहरी है कि जो मैं खुद से कर रही हूँ, वरना आप लोगों को पता है मैं सहरी बनाती नहीं हूँ। अच्छा, जो लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सहरी भाई बिना सहरी के रोज़ा होता नहीं है, तो दरअसल होता ये है कि हम जो है ना जब टाइम अप होता है ना सहरी का तो हम 3 खजूरें खा के पानी पी लेते हैं, वही हमारी सहरी हो जाती है। तो ऐसी बात नहीं है। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर इब्राहिम पापा के साथ खूब खेल रहे हैं और इब्राहिम जो है ना तकरीबन वो रात के 11 बजे सो गए थे। फिर जब मैं यहाँ पर आने लगी ना 2 बजे, तो फिर मैं 2 बजे से उठा कर लेकर आई तो ये उठ गया था, तो इसकी नींद पूरी हुई थी माशाल्लाह से। चकार हुआ हुआ था यहाँ पर ना, सब लोगों के साथ खेल रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको हासिदिन की हसद से बचाए, नज़र बद से बचाए, बुरे लोगों की बलाओं से बचाए, इसको हर बुरी शे से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक इसको नेक इंसान बनाए। अल्लाह पाक मेरे बच्चे को सेहत और तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी आमीन बोल दीजिएगा। तो आज मैं अम्मी के घर आई थी सहरी के लिए और अम्मी ने ये बनाई है मज़ेदार यम्मी यम्मी मेरे लिए कढ़ाई गोश्त। तो चलो आज हम जो है कौन सा रोज़ा है, 10वें रोज़े की सहरी कर रहे हैं और यम्मी यम्मी कढ़ाई बनी है। अम्मी दस्तरखान में बैठ चुकी, अम्मी को इंतज़ार नहीं हुआ हमारे सबसे पहले इब्राहिम और अम्मी ये दोनों भाई दस्तरखान में बैठे हैं। भाई इब्राहिम आपने भी वेट नहीं किया मम्मा का? चलो तो मज़ा आ रहा है बहुत, कितना प्यारा दिन है वो कितने प्यारे दिखने में है, छोटे नहीं दादी माँ है प्यारी प्यारी, छोटा छोटा अब आएगी मेरी बारी। किस किस ने सुना है कमेंट करके बताओ कौन से कार्टून का ये भी। हाँ ये मुझे पता है, ये आप लोग बताइए कौन से। चलो भाई कढ़ाई खा, हाँ भाई अम्मी, हाँ भाई अम्मी की टाइम होगा बता। चलो अल्लाह हाफिज़ करो जल्दी। अल्लाह हाफिज़। ओ हाँ तुम करो मेरा अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हमारी सुबह हो चुकी है, मैं अम्मी के घर ही रुक गई थी। दरअसल हुआ यूँ
कि सहरी के बाद रोज़ा लगने लग गया, मतलब हालत खुश्क हो रहा था। तो फिर मुझे ये हुआ कि यार अभी मैं घर जाऊंगी, फोर्थ फ्लोर पे चढ़ूंगी तो हालत और ज़्यादा बैंड ना हो जाए। तो फिर चलो, और फिर ये हुआ कि पत्नी में थी कोई ज़्यादा थकी हुई थी कि इब्राहिम अम्मी के पास सो गया रात में, और मैं ज़मीन पे ना बगैर तकिए के और बगैर चादर के, मतलब ज़मीन पे ऐसे ही सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मैं इंतज़ार कर रही थी कि सुबह थोड़ा सा दिन निकले तो फिर मैं घर से निकलूँ, और मैं पता नहीं कब कैसे ज़मीन पर सो गई। फिर अम्मी ने ही जो है ना मेरा तकिया लगाया, चादर वादर उड़ाई, और फिर मैं ऐसी सोई हूँ कि फिर उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ। तो खैर फिर आज जो है अम्मी के घर इफ्तार करके अब जाऊँगी मैं अपने घर। तो बड़ा मज़ा आया कल सहरी में लेकिन ये हुआ कि सहरी में ज़ाहिर वो अंडा पराठा वगैरह चीज़ें खाई थी ना, तो उससे प्यास लगती है। तो अभी मैं यहीं हूँ और इब्राहिम अभी अम्मी के पास है, वो सो रहा है अम्मी के पास। तो अभी जो है हम लोग असर की नमाज़ अदा करेंगे, दैन उसके बाद जो है हम जाएंगे इफ्तारी की तैयारी करने। आज अम्मी के घर इफ्तारी करूँगी, आज भी अम्मी के घर इफ्तारी करूँगी। पहले इफ्तार पार्टी में इफ्तारी करी थी, अब यहाँ पे जो है ना एक रैंडमली मैं जो है ना आज अम्मी के साथ अपने घर वालों के साथ इफ्तारी करूँगी। तो चलो, और कोई आया है, कौन आया है? कौन कौन? कॉरियर वाला, पता नहीं किसका पार्सल। तो यहाँ पर ना सुबह फिर मैं उठी हूँ, नमाज़ अदा करी है, फ़्रेश वगैरह हुए, फिर उसके बाद इब्राहिम को भी नहलाया दिलाया, और उसके बाद जो है इब्राहिम को नए कपड़े पहनाए। भाई आज तो माशाल्लाह से अम्मी के पास नया जोड़ा रखा हुआ था इब्राहिम के लिए, तो आज मैंने इसको यही वेयर करवा दिया था। ये बड़ा ही कोई खूबसूरत लग रहा था, मेरे बच्चे ने पहली बार जो है ना ब्लैक ड्रेस पहना है, और ये इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था कि बस मैं क्या ही बताऊँ। इब्राहिम यहाँ पर नहा धो के सो गए थे। तो जो है फिर उसके बाद असर की अज़ानें हो गई थी, असर की नमाज़ अदा करी। उसके बाद जो है होता यूँ है कि असर की नमाज़ पढ़ते ही मैं अपने घर में भी इस तरह से ही करती हूँ कि इफ्तारी की तैयारी में लग जाती हूँ। यहाँ पर भी आई हुई थी तो मैं चलो बोर हो रही हूँ, एक काम करती हूँ, चलो भाभी का और अम्मी का हाथ बटा लेती हूँ। तो फिर पहले तो मैं नीचे किचन में गई और इब्राहिम भी सो चुका था, तो अच्छा मौका था कि चलो थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो वैसे तो मैं इफ्तार दावत में आई थी, वो भी इतना लेट हो गई थी, और अभी मेरा रैंडमली मतलब इफ्तार कर रही थी इन लोगों के साथ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी ब्रेड रोल मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा याद करती हूँ क्योंकि मेरे पास एयर फ्रायर नहीं है। और तो यहाँ पे फिर अम्मी ने जो है ना ब्रेड रोल भी बनाए थे मेरे लिए, पकोड़े यहाँ पर जो है ना भाभी तल रही थी, तो फिर मैं जाके खड़ी हो गई थी। मैं चलो थोड़ा सा हेल्प करा दिया जाए, एक से दो इंसान होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, काम बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। भाभी और मैं हम दोनों आपस में यही डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे खड़े हुए कि अम्बर तुम्हें याद होगा कि शादी से पहले मैं तुम्हें ये वाले छोटे छोटे काम दिया करती थी कि इमली में से गुठलियाँ निकाल दो, इमली का पानी मतलब इस तरह से जो बनता है, और जो है पकोड़े में कट लगा दो, या ये काट दो वो काट दो, मतलब ये छोटे छोटे काम शादी से पहले मुझे भाभी दिया करती थी, उनका मैं हाथ बटाया करती थी इस तरह से ना कि चलो शरबत में चीनी घोल दो, खड़े हुए चीनी घोल रही है वो, इस तरह छोटे छोटे काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। तो मैं वापस ये बोल रही थी कि हाँ भाभी वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। वैसे ही मैं अपने घर में जब करती हूँ तो मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से रियलाइज़ होता है कि यार मैं बोलती हूँ काश कोई मतलब गुठलियाँ निकाल देता है खड़े हो गए, तो फिर मैं ये वाली कटिंग कर लेती, मैं वाली कटिंग कर लेती। तो हम आपस में यही बातें कर रहे थे। और शादी से पहले ना अम्मी कटिंग का काम मुझे दिया करती थी क्योंकि मेरा कटिंग थोड़ा फास्ट है और मैं ना मतलब काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ। और दूसरी बात ये कि फ्रूट चाट तो लाजमी मतलब मैं ही बनाती थी, तो अभी भी बस शादी के बाद मैं बड़े अच्छे से बना लेती हूँ। अब वही बात है, डिपेंड करता है इंसान की कोशिश पे, इंसान कोशिश करता है तो आ ही जाता है, ज़ाहिर है सीखा सिखाया तो कोई भी पैदा नहीं होता। तो ये है, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक जो है ना मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ और हो जाता है मैनेज। टाइम कम था, आलू के पकौड़े बना रही थी, अपना हाथ भी डाल लिया साथ में, वो भी हथेली हथेली ये जो गोल गोल वो नहीं होती मैंने, और ना फिर भी ये वाला ये जो है ना हिस्सा भाभी ये वाला मैंने चम्मच रख दिया, वो चम्मच में धोने चूल्हा बंद नहीं करा, चूल्हा बंद नहीं करा, मैं चम्मच में डाल दिया, मैं भी रखने वाली थी बस चल रहा है कुछ है कुछ हो रहा है। क्या खा रही है मिर्ची? हाँ खा रही, खाते हैं मसाले और वो
तो आप लोगों के घर में कौन कौन से पकौड़े बनते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कोई स्पेशल पकौड़े बनते हो तो उसको तो लाजमी ज़रूर बताइएगा। बाकी हम मेरे घर में जो बनते हैं, मैं आलू के पकौड़े बड़े शौक से खाती हूँ, तो मैं अपने लिए लाजमी आलू के पकौड़े बनाती हूँ। उसके अलावा जो है ना, अम्मी के घर में हरी मिर्च के पकौड़े और मिक्स सब्ज़ी वाले पकौड़े तो लाजमी बनते हैं, मतलब जिसके अंदर प्याज और ये अपना क्या बोलते हैं पालक वगैरह होती है ना, और तमाम सारी चीज़ें मिक्स करके जो बनते हैं वो वाले पकौड़े तो मेरे घर में लाजमी बनते हैं। वो बड़े क्रिस्पी और मज़ेदार भी होते हैं, इसके अंदर बारीक बारीक आलू कटे हुए होते हैं। बाकी मैंने सुना है कि कुछ लोगों के घर में जो है ना बैंगन के पकौड़े बड़े शौक से खाए जाते हैं, और भी पता नहीं कौन कौन से पकौड़े होते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा और हम भी ट्राई कर लें, क्या पता आप लोग कमेंट्स के ज़रिए। तो जी, यहाँ पर ना मैं बना रही थी हरी मिर्च की जो है ना पकोड़े डाल रही थी, और भाभी मुझे ये बोल रही थी अंबर अब थोड़ा ख्याल कर लेना बहन, जल्दबाजी के अंदर ना हथेली मत जला लेना। तो मैं उनको ये बता रही थी कि भाभी जल्दबाजी के अंदर ना, मतलब मुझे था कि टाइम कम है, मैं सिर्फ पकौड़े डालने में लगी हुई थी, मैंने देखा ही नहीं कि मेरा हाथ थोड़ा सा जो है ना उसमें फ्राई हो गया था, क्या कहते हैं ऑयल के अंदर। तो भाभी ने बोला उसके बाद तुमने क्या किया? मैंने बोला कुछ भी नहीं करा, बस अपने काम में लग रही थी चुपचाप, और इफ्तारी करी, फिर और क्या बर्तन वर्तन तो कामों में ही लगी रही, सारा तकलीफ़ क्या हुआ पता ही नहीं चला। चाहे इंसान का पता ही चलता। मैं अगर बात करी जाए ना, मतलब मेरी नेचर कुछ इस तरह से रही है शादी से पहले, अगर मेरे हाथ पे थोड़ा सा कट भी लग जाया करता था ना, या मुझे छींटा भी आ गया है, तो मैं बोलती थी अब तो मैं कोई काम नहीं करने वाली भाई। लेकिन शादी के बाद कब ऐसी तब्दीली आई मुझ में, मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा, मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि मुझे एहसास उस दिन हुआ जब मेरा हाथ जला और मैं अब चुपचाप अपना काम कर रही थी कि यार अभी मैं क्या इसको लेकर बैठूँ हाथ के चाले को, चलो अभी काम को निपटाऊँ जल्दी जल्दी सारा ये कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं क्या करना है इसका। तो माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना दही बड़े भी बन रहे थे, और फिर मुझे याद आया कि यार मैंने इतने दिन हो गए वो दही बड़े नहीं बनाए, मतलब दाल अभी तक रखी हुई है फ्रिज के अंदर, वो तकरीबन अच्छी खासी ज़ाहिर है वो भिगो के रखी थी, जब वो दाल फूल गई अच्छे से तो फिर वो मैं नहीं बना सकी थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, जिसकी वजह से अब दाल जो है ना थोड़ी सी सख्त सी हो गई है। लेकिन अब देखो उसका क्या करना है, मतलब मैं उसके दही बड़े बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती, ये तो खैर अम्मी से मुझे पूछना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर हरी मिर्च के पकोड़े जो है ना वो फ्राई हो चुके थे। अच्छा जी, ये होते हैं डबल फ्राई, तो इसके लिए ना फिर मैं इसको कट कर रही थी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से डीप फ्राई हो जाए और अंदर से कच्चापना ना रहे, तो इसलिए मैं इनको जो है कट लगा रही थी, और भाभी जो है ना बाकी के पकोड़े बना रही थी। तो इस तरह से जब मिल बांट के करते हैं ना, 1 से 2 बंदे होते हैं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। जब मैं नहीं होती हूँ तो अम्मी होती हैं किचन में, अम्मी जो है ना हाथ बटा रही होती हैं। आज मैं थी तो अम्मी जो है फिर ज़ाहिर है रूम में बैठी हुई थी। इब्राहिम भी उठ गए थे तो अम्मी इब्राहिम को लेकर बैठी हुई थी, और साथ साथ में दुरूद शरीफ भी पढ़ रही थी, तो इब्राहिम दुरूद शरीफ भी सुन रहा था और माशाल्लाह से अम्मी के पास बैठा हुआ खेल भी रहा था। इसके बाद जो है यहाँ पे पकौड़े वगैरह बनाए, सारा दस्तरखान लगाया, और इफ्तारी का बस टाइम होने ही वाला था कि सब लोग आ गए थे घर पे भी। जो है फिर बस ये है, आप लोगों के रोज़े रमज़ान कैसे गुजरे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हैदराबाद में मौसम तो बड़ा ठंडा चल रहा था, लेकिन अभी 2-4 दिन से थोड़ा सा गर्म आप कह सकते हो कि हुआ हुआ है। यहाँ पे माशाल्लाह से दस्तरखान सजा हुआ है, तरह तरह के पकौड़े बने हुए हैं, समोसे बने हुए हैं, साथ साथ में फ्रूट चाट, काले चने की चाट, जलेबियाँ और ब्रेड रोल, पैटी और दही बड़े, 2 तरह के शरबत जो रूह अफ़ज़ा और दूसरा पता नहीं कौन सा था, खैर लेकिन बड़े मज़े का था। आज तो बहुत मज़ा आया इफ्तारी करने में सब लोगों के साथ भी, और साथ साथ में इफ्तारी का एहतमाम इतना सारा माशाल्लाह से हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ में हुसैन की जो है ना शरारतें भी चल रही थी। इफ्तारी के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है इसको कि ये टिक कर बैठता ही नहीं है, इसको टिक कर बिठाना भी एक टास्क हो जाता है। ये हुसैन एक जगह बैठ जाओ बच्चे, इफ्तारी होने वाली है, लेकिन इसको पता नहीं कौन कौन सी शरारतें सूझ रही होती हैं, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, मतलब कुछ ना कुछ खुटर फुटर करता रहता है। खैर ये हर बच्चे की नेचर होती है, और ये भी एक टाइम पीरियड तक ही तकरीबन जो शरारतें जो होती हैं ना, ये एक टाइम तक ही जो है ना बच्चों में होती हैं, फिर वो बच्चे ज़ाहिर है बड़े हो जाते हैं, स्कूल की जिम्मेदारियाँ शुरू होती हैं ना, फिर बच्चे भूल जाते हैं कि हमें शरारतें भी करनी है। तो ये भी ज़ाहिर है अभी स्कूल नहीं जाता तो अभी शरारतों में मसरूफ़ हैं। और साथ साथ में यहाँ पे इब्राहिम भी बैठे हुए ना अपनी मामी को देख रहे थे। तो मैं ना काफ़ी टाइम से अपने दिल में सोच रही थी कि यार मैं एक इफ्तारी तो जाके कर लूँ रैंडमली, मतलब ऐसी आम रूटीन का जो होता है इफ्तार, वो अपने अम्मी के घर जाके करूँ, तो वहाँ की माशाल्लाह सब लोग के साथ बैठ के करूँ तो अच्छा लगेगा। लेकिन ज़ाहिर टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ मसरूफियात इंसान की ऐसी होती हैं कि वो घर से निकलने में ही इतना टाइम लग जाता है कि बंदा बोलता है यार छोड़ो।
तो आज तो बस ऐसे इत्तेफाकन जो है ना हो गया, लेकिन बड़ा अच्छा लगा मुझे। दूसरा ये यहाँ पर मैं बैठी हुई ना दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, हम लोग भी बैठे हुए दुआ मांग रहे थे क्योंकि इफ्तार में थोड़ा सा चंद घड़ियाँ रह गई थी। तो अम्मी भी ना इब्राहिम पे दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के फूक रही थी और हुसैन पर भी। और इसके अलावा जो है ना मैं भी इब्राहिम पे आसार बांध के रखती हूँ, मतलब वो इस तरह से कि आयतल कुर्सी पढ़ के बच्चे पे फूक दो बस, फिर अल्लाह पाक जो है ना बच्चे की आपकी हिफाजत करता है। आयतल कुर्सी में काफ़ी ज़्यादा जो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो हमारा तो इसी पे ईमान है कि रात को लेट नाइट नहीं कर रहे हो या कोई भी इस तरह की चीज़ है तो आप आयतल कुर्सी बच्चे पे पढ़ के फूक दो, तो वो एक आसार बन जाता है और बहुत सारी बलाएं उससे दूर रहती हैं। लेकिन मैं तो घर में भी उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के फूक कर उसके ऊपर आसार बांध के रखती हूँ। और जब कहीं बाहर जाना होता है फिर तो लाजमी लाजमी जो है ना आयतल कुर्सी पढ़ के ही बाहर निकलती हूँ। और कि अल्लाह पाक है बस जो है हिफाजत करने वाला। अच्छा जी, तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देख रहे थे तो जल्दी जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के तब तक लिए ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।